हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सत्येंद्र शुक्ला आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम आपको लास्ट में देंगे सॉल्व करने के लिए होमवर्क, ठीक है दोस्तों। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। पिछली बार जो वीडियो हम डाले थे उसका लास्ट में हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है, 4 की पावर 19 प्लस 2, ठीक है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए हमें इसको भी ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, ठीक है साथियों। देखिए क्या है, 4 की पावर 19 है तो 4 की पावर 19 कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है साथियों। क्या बताया था हमने आपको कि अगर यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, यहाँ पर विषम संख्या आती है तो इसी वाली संख्या का हम दो इस आधार पर जो है हम 1 या 3, ठीक है, घात लगा करके जो संख्या से डिवाइड करना हो डिवाइड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। यही बताया गया था ना साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ संख्या क्या है, विषम है। इसका मतलब क्या करना है आपको साथियों, 4 की पावर 1 कर दो पहले और प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो बताओ 4 1 जा 4, 4 में 2 ऐड करो, कितना आया साथियों, 6 आया। अच्छा एक बात बताओ साथियों, क्या आपको यहाँ पर कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो 6 से छोटी हो, यानी 6 से छोटी हो। अरे भाई, डिवाइड तो तभी होगा, विभाजित तो तभी होगा जब संख्या 6 से छोटी हो और इसमें टेबल में जाए, पहाड़ा में जाए। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। इसका मतलब इसको हम 1 में नहीं तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 1 की पावर 3 में, यानी 4 की पावर 3 में तोड़ोगे प्लस 2 करोगे। तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 में 2 जोड़ो, 64 2 66 साथियों। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्या 12 का पहाड़ा 66 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बी ऑप्शन 11 छक्का 66 ये चला जाएगा, देखिए है ना साथियों। तो आप 11 से कर दीजिए, 11 एक नम 11, 11 छक्का 66 यानी कट जाएगा साथियों। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए कुछ क्वेश्चन में आपको अब स्क्वायर रूट से संबंधित है साथियों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है पेपर में। इसका हम बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन के पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है साथियों। देखिए क्या है, √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब अनंत। मतलब ऐसी संख्या बहुत सी संख्या आती चली जाएगी। क्या इस संख्या को हम सॉल्व कर पाएंगे, भाई अनंत संख्या है, सॉल्व करते रहो, कभी आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है साथियों। देखिए हमें किसी ऐसी संख्या का गुणनखंड करना है जो जिनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है साथियों। चलिए देखिए, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है कि नहीं होता है साथियों। अच्छा इनका डिफरेंस भी देख लीजिए, 3 - 2 = 1। हमने क्या कहा, इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इस संख्या 6 आना चाहिए, जो भी हो। तो जो अगर यहाँ प्लस का सिंबल लगा है साथियों तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस लगा है तो छोटी संख्या आपका आंसर होगा। तो साथियों यहाँ प्लस लगा है तो आंसर क्या हुआ आपका 3 साथियों, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे ही सेम √30 है साथियों, 30 के निकालोगे क्या होगा, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर डॉट डॉट है, ठीक है साथियों। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका भी नियरेस्ट कोई निकालिए। तो 5 × 6
ठीक है साथियों। भाई 5 6 जा 30, 6 माइनस 5 इक्वल 1। देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस 1 नहीं आता तो फिर हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ता साथियों। तो यहाँ प्लस का सिंबल लगा, यानी आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। तो 6 क्या होगा आपका साथियों, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसको देखते हैं साथियों। 2 √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव है। अब देखिए साथियों, इसका भी आंसर आप वैसे ही निकालेंगे। देखिए 1 इंटू 2, 2 माइनस 1 इक्वल 1। इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी 2 ही आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब 7 है, यहाँ पे हमें देखना है साथियों क्या लगा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, यानी देखिए √7 डॉट डॉट ना, √7 फिर √7 फिर √7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ठीक है साथियों, अगर इस तरह की संख्या आ जाए, हाँ इस तरह की संख्या आ जाए साथियों, और इसमें जो है बीच में देखिए कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है। ठीक है साथियों, जब कोई सिंबल ना लगा हो साथियों तो वही 7 ही आपका आंसर हो जाता है। जो बीच में संख्या दिया गया है साथियों वही आपका आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको वही रूट वाली संख्या ही आंसर दे देना है। ठीक है साथियों, ऐसे 5 में है, देखिए √5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव अनंत है। यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं लगा है बीच में, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा साथियों, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अब देखिए, अब क्वेश्चन दिया गया है √7 फिर √7 फिर √7, लेकिन यहाँ डॉट डॉट इन्फिनिटिव कुछ नहीं दिया गया है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है साथियों तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें इसको काउंट कर लें। पहले देखिए एक रूट, 2 3 रूट है साथियों, तो हमें क्या करना है 7 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देना है। ठीक है साथियों, जो भी होगा आप कर सकते हैं, और यहाँ -1 कर देना है। ठीक है साथियों, तो देखा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गए 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 7 की घात 8। ठीक है साथियों, तो आंसर क्या हुआ आपका 7 की पावर 7/8। तो हमारा साथियों क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए रूट है 1 2 3 4 5 6 है साथियों, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 का 6 बार गुणा कर दो, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है साथियों, तो गुणा करो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। साथियों 5 की घात 64 बटा 64 -1 कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 5 की घात 63 बटा 64 साथियों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों क्वेश्चन है √12 फिर -12 फिर -12 डॉट डॉट इन्फिनिटिव है। अभी तक यहाँ प्लस होता था और यहाँ अनंत होता था। ठीक है साथियों, अब क्या है बताओ। देखिए साथियों, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, हाँ तो चलिए देखते हैं। देखिए 4 × 3, 4 3 12 होता है। डिफरेंस देख लीजिए, 4 - 3 बराबर 1 होता है, यानी इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो साथियों यहाँ माइनस लगा, यानी आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। तो साथियों 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे है साथियों, देखिए अब है आपका √11 यानी √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस डॉट डॉट अनंत। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए
तो साथियों हमें क्या करना है, इस फार्मूला को याद करना है। चूँकि देखिए ए ऐसी संख्या है √11 जो किसी का गुणनखंड नहीं है। और जब साथियों गुणनखंड नहीं होगा तो क्या होगा आप बताओ, आप स्वयं समझदार हैं साथियों। देखिए अभी तक तो क्या होता था, इसका गुणनखंड हो जाता था जिसका अंतर 1 होता था, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब इसका गुणनखंड नहीं होगा तो हमें इस फार्मूला को रखना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस है तो √4x + 1/2 और रूट के बाहर +1 कर देना है साथियों। समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। साथियों देखिए क्वेश्चन है √11 प्लस इन्फाइनाइट मीन्स इन्फिनेटिव अनंत है। ठीक है साथियों, तो हमें इसके लिए क्या फार्मूला अपनाना है साथियों, यहाँ पे लिखना है 4x + 1/2 रूट के बाहर +1। तो जो x है x को 11 को मानेंगे। ठीक है साथियों, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 11 + 1/2 रूट के बाहर +1। तो 11 चौक 44, 44 और 1 45, 45/2 +1। साथियों यही आपका आंसर हो जाएगा। आई मीन्स √45/2 +1। यही साथियों हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको दिया गया है कि √15 - √15 अनंत तक है। अगर इस तरह से कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो साथियों हमें इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि 15 का भी कोई ऐसा गुणनखंड नहीं बनेगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर 15 आए और घटाने पर उसके डिफरेंस को आई मीन्स उसके फैक्टर को घटाने पर 1 आए, ऐसा नहीं होगा। तो साथियों हमें ऐसा फिर नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है, फार्मूला अपनाना है। फार्मूला क्या है, 4x + 1/2। अगर यहाँ माइनस लगा है तो लास्ट में माइनस लगाना है, अगर प्लस लगा है तो लास्ट में प्लस लगा देना है। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है साथियों, x को हम 15 मानेंगे। तो साथियों देखिए 4 × 15 + 1/2 - 1। ठीक है साथियों, तो देखिए 15 चौको 60, 60 और 1 61, 61/2 यानी √61/2 - 1। साथियों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों हम आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। साथियों कल हम आपको क्वेश्चन दिए थे कि 3 की पावर 17 + 3 की पावर 18 यानी 3 की घात 18, 3 की घात 19 + 3 की घात 20, 3 की घात 21 किस संख्या से कटेगा, यही दिया गया था ना साथियों। तो देखिए साथियों हमें क्या करना था, 3 की घात 17 को तो कामा ले लोगे आप। ठीक है साथियों, क्या बचेगा, पहले 1 बचेगा, फिर 3 की घात 1 बचेगा, फिर 3 का स्क्वायर होगा, फिर 3 का क्यूब होगा और फिर 3 की घात 4 हो जाएगा। यही तो है ना साथियों। तो 3 की घात 17 लिख दीजिए। अब 1 + 3 × 9 3, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। ठीक है साथियों, इसको आप जोड़ लीजिए। देखिए 1, देखिए 7, 1 8, 8 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 4 20। साथियों फिर से देख लीजिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। चलिए ठीक है, अब हम जोड़ते हैं। तो 3 1 4, ठीक है, 3 1 4 और 9 4 13, 13 और 1 14, 14 7 21, 21 के 1 हासिल 2 आया। अब 8 8 2 10, 10 में 8 2 10 और 10 में 2 हासिल था, 10 2 12। ठीक है साथियों, देखिए क्या हो गया, 3 की घात 17 और अंडर रूट मतलब ब्रैकेट में 121 हो गया।
अब साथियों में क्या करना है, देखना है ऑप्शन से, इसके आगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13 का कोई खंड हो रहा है, ऐसा कोई खंड नहीं बनेगा 13 का, ठीक है साथियों। और ना तो 13 इससे कट ही रहा है और ना तो कोई इसका खंड ही बन रहा है। 37 का भी कोई खंड नहीं बनेगा, ना तो कटेगा, और 19 भी नहीं कटेगा, लेकिन 33 जो है साथियों कटेगा। देखिए कैसे, इसका हम 2 खंड कर देंगे, 11 × 3, तो यार 11 3 33 ही तो होता है ना। अब देखिए 11 का नाम 11 और 11 में 121। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 का नाम हो जाएगा। और साथियों यहाँ देखिए 3 की घात 17 है, यानी एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 16 हो जाएगा। तो साथियों बचेगा क्या आपका, देखिए 3 की घात 16 और गुणे 11, अर्थात यह संख्या क्या हो गया, 33 से डिविजिबल हो गया, 33 से कट जाएगा। इसलिए साथियों आपका आंसर क्या आएगा, 33। ऑप्शन आपका बी सही है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक क्वेश्चन मैंने कहा था इसमें भी कामा ले लेना है साथियों, तो 4 कामा ले लीजिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, भाई एक संख्या यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो हमें देखिए यहाँ 3 2 बार दिया गया है साथियों, ठीक है। तो एक बार तो हम लिए हैं, तो एक बार नहीं लिए, यहाँ प्लस हम 4 4 4 कर देंगे, ठीक है साथियों। तो देखो इसको गुणा कर दीजिए, तो 4 पंचे, देखिए 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18, 4 3 12, 12 और 1 13, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 1 9 4, प्लस 444 कर दीजिए साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 जोड़ दीजिए, तो 0 में 4 जोड़ोगे 0 आ जाएगा, और सॉरी 4 आ जाएगा, और 8 4 कितना होता है साथियों, 12 होता है। फिर 4 3 7, 7 में 1 जोड़ दो साथियों, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर 9 है, 9 उतार दीजिए, कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 4 उतार दीजिए। देखिए साथियों आपका आंसर आपके सामने आ गया है, कोई दिक्कत हुई, ठीक है साथियों। चलिए आज का होमवर्क कुछ दे रहा हूँ, आज भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए साथियों। क्वेश्चन है देखिए, जैसे कल था वैसे क्वेश्चन आज भी है। 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा साथियों। ऑप्शन आपका है 17, 10, 19 और 18। साथियों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है देखिए, 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 व 7 से कट जाएगी। साथियों इसका ऑप्शन भी हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि ऑप्शन देने से आपको थोड़ा आसान हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि आप थोड़ा आसानी में चलें, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी साथी हैं, वो बहुत अच्छे से मेहनत करें और वो विदाउट ऑप्शन किसी क्वेश्चन को विश्वास के साथ सॉल्व करें। चलिए बहुत बहुत थैंक्स।